दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो मुश्किलों के आगे घुटने टेक देते हैं और दूसरे वो जो मुश्किलों को खुद के आगे झुकने पर मजबूर कर देते हैं। स्टीफन हॉकिंग जो एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट थे, उनका जीवन भी इन पंक्तियों की तरह ही है। स्टीफन हॉकिंग ने ऐसी ही अद्भुत श्रृंखला प्रस्तुत की है जो किसी भी आम इंसान द्वारा इतिहास में आज तक नहीं हुआ है। जिस समय स्टीफन हॉकिंग के जीवन की शुरुआत हुई थी, उसी दौर में वे एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हुए थे, जिसके कारण कुछ समय के अंदर ही उनका पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया था। ये वो दौर था जब कोई इंसान जीने की उम्मीद छोड़ देता है, लेकिन स्टीफन हॉकिंग थोड़े जिद्दी प्रकृति के थे, जिन्होंने अपनी बीमारी को ढाल बनाकर जीवन में एक के बाद एक सफलताएं प्राप्त की। स्टीफन हॉकिंग शुरुआती जीवन में एक मध्यम वर्गीय छात्र थे, जिन्हें विज्ञान और गणित में बेहद दिलचस्पी थी। एक सामान्य विद्यार्थी से एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट बनने का फासला तय करने के लिए उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। एक वैज्ञानिक के तौर पर स्टीफन हॉकिंग ने दुनिया के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण खोज किए। उन्होंने तारों के विषय में दुनिया को बताया कि जब तारे पुराने हो जाते हैं तब ये ठंडे पड़ जाते हैं और अंत में ये ब्लैक होल का रूप ले लेते हैं। इसके अलावा सर स्टीफन हॉकिंग ने कई सिद्धांत विश्व के सामने पेश किए, जिससे पूरे विज्ञान जगत को एक बड़ा लाभ पहुंचा। 8 जनवरी 1942 के दिन इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में स्टीफन विलियम हॉकिंग का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक हॉकिंग और मां का नाम इसाबेल हॉकिंग था। स्टीफन हॉकिंग के पिता एक इंग्लिश बायोलॉजिस्ट थे और माता फिलोसॉफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में ग्रेजुएट थी। उनका पूरा परिवार पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा ध्यान देता था, जिसकी वजह से स्टीफन हॉकिंग बचपन से ही दिन भर किताबों में ही खोए रहते थे। हालांकि स्टीफन का परिवार बहुत ज्यादा अमीर नहीं था और टीचिंग करके घर का गुजारा चलता था। शिक्षा के माहौल के कारण स्टीफन जब छोटे थे तब वो दूसरे बच्चों के साथ खेलकूद करने से ज्यादा किताबों के साथ पाए जाते थे। ज्ञानवर्धक किताबें स्टीफन हॉकिंग को एक वैज्ञानिक बनाने में बड़ी सहायक साबित हुई। कहा जाता है कि वे इतने ब्रिलियंट थे कि उन्होंने एक बार घर में खराब पड़ी हुई मशीन से एक छोटा सा कंप्यूटर बना दिया था। स्टीफन हॉकिंग की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही माता पिता के देखभाल में संपन्न हुई। जब वे 8 साल के थे तब परिवार सहित सभी सेंट अल्बान में आकर बस गए थे। यहीं के एक स्थानीय स्कूल में स्टीफन का दाखिला करवाया गया। 17 साल की उम्र में स्टीफन हॉकिंग ने नेचुरल साइंस में स्कॉलरशिप जीता। स्कॉलरशिप की मदद से उन्होंने अपने लिए नई किताबें और अच्छे टीचर से ट्यूशन प्राप्त किया। स्कूल के बाद स्टीफन हॉकिंग ने भौतिक विज्ञान के विषय पर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। भौतिक विज्ञान के अलावा स्टीफन को गणित में भी गहरी रुचि थी, लेकिन वहाँ गणित का विकल्प नहीं था, जिसके कारण उन्होंने भौतिक विज्ञान को चुना। ए ग्रेड से परीक्षा में पास होने के बाद स्टीफन ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में साल 1962 में डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थ्योरेटिकल फिजिकल से ब्रह्मांड विज्ञान पर रिसर्च किया। स्टीफन हॉकिंग की काबिलियत पर उनके माता पिता के साथ सभी शिक्षकों को भी फक्र होता था, लेकिन अपने जीवन के सबसे मुश्किल भाग को देखना अभी बाकी था। स्टीफन हॉकिंग अपने स्कूल और कॉलेज में अच्छे नंबर से हमेशा अव्वल आते थे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। बीए ऑनर्स की पढ़ाई के दरमियान वे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में कई रिकॉर्ड बना चुके थे, लेकिन तीसरा साल आते ही उनकी तबीयत अचानक से खराब होने लगी। कुछ दिनों के अंदर स्टीफन की दशा ऐसी हो गई थी कि वे बोलते बोलते अचानक से रुक जाते और चलते हुए आप जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाते। पहले तो लोग उनके बिगड़ते तबीयत की वजह से कमजोरी बताते थे, लेकिन जब डॉक्टर को दिखाया गया तब स्टीफन एक ऐसे गंभीर रोग से बीमार थे जिसका कोई इलाज ही नहीं था। स्टीफन हॉकिंग एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस बीमारी से ग्रसित हो गए थे। इस बीमारी में मसल्स तथा नर्वस सिस्टम के बीच तालमेल बंद हो जाता है, जिससे पूरा शरीर धीरे धीरे स्थिर पड़ने लगता है। अपनी बीमारी के साथ स्टीफन हॉकिंग आशावादी जीवन जीने की राह पर चलते रहे, लेकिन अपने मोटर न्यूरॉन बीमारी के कारण स्टीफन डिप्रेशन में भी चले गए थे। एक अपाहिज व्यक्ति की स्थिति को देखकर हर इंसान दया भाव दिखाता था, जो कि स्टीफन हॉकिंग को अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने कभी भी अपनी बीमारी को अपनी लाचारी नहीं बनने दिया। हालांकि किसी भी अपंग अपाहिज व्यक्ति के लिए एक अच्छा जीवन साथी ढूंढ पाना बहुत भाग्य की बात होती है।
वे जब प्रोफेसर थे तब उनकी मुलाकात जैन वाइल्ड से हुई, जिसके बाद दोनों ने कुछ समय बाद शादी कर ली, जिससे उनके 3 बच्चे हुए। लेकिन आपसी मतभेद के कारण दोनों का तलाक हो गया। तलाक के कुछ सालों बाद ही स्टीफन और एलन मेसन ने वर्ष 1995 में शादी कर ली। सर स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल पर आधारित कई सिद्धांत दिए हैं। पहले अनुसंधान में उन्होंने बताया कि ब्लैक होल का क्षेत्रफल कभी भी छोटा नहीं होगा। ये रिसर्च हॉकिंग एरिया थ्योरम के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ये भी बताया था कि ब्लैक होल गर्म होता है, लेकिन इसमें गर्मी का विकिरण नहीं होता। नो हेयर थ्योरम ब्लैक होल पर आधारित थी। उन्होंने अपने अनुसंधान से बताया कि ब्लैक होल में द्रव्यमान, चार्ज, कोणीय गति इत्यादि जैसी कई विशेषताएं मौजूद है। स्टीफन हॉकिंग के मुताबिक ब्लैक होल द्वारा विकिरण का उत्सर्जन तब तक होता है जब तक कि उसकी पूरी ऊर्जा नष्ट नहीं हो जाती। इस सिद्धांत को हॉकिंग विकिरण के नाम से जाना जाता है। 1971 में ब्लैक होल्स को शीर्षक बनाकर उन्होंने एक लेख लिखा, जिसके कारण सुप्रसिद्ध ग्रेविटी रिसर्च फाउंडेशन पुरस्कार स्टीफन हॉकिंग को प्रदान किया गया। 76 की उम्र में 14 मार्च 2018 में स्टीफन हॉकिंग का निधन हो गया। उनकी राह को दुनिया के महान वैज्ञानिक सर चार्ल्स डार्विन और आइंस्टाइन न्यूटन के पास सुरक्षित रखा गया है।